चैप्टर नंबर 7 जो है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से भी 2-3 मल्टीपल चॉइस कम से कम 1-2 तो जरूर आते हैं। और वैसे भी ये जो चीज है ना, अच्छा जो अभी हमने पढ़ा था वो मैं आपको पहले बता दूं वो कहाँ पे है। वो हमारे पास आ जाता है, ये होवर्ड एंटन की जो बुक है, इसका मैं आपको कवर पेज दिखा दूं। इस बुक में से मैं आपको बताने लगूं कि इसमें कहाँ पे होगा। जैसे ये है ना, ये ये 4.9 और 4.10 जो है, ये 8.4, हाँ इसमें भी है। ये वैसे आप इसको देखिएगा। तो उसी तरह शाम सीरीज की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 6 जो है, लीनियर मैपिंग एंड मैट्रिसेस, इसमें वही चीजें वो बता रहा है दोबारा से कि वी, अच्छा इसमें वी से वी तक ले रहा है, वी से वी तक, तो वो उसका फिर एन बाई एन होगा ऑर्डर, जैसे आर स्केयर से आर स्केयर तक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है इनर प्रोडक्ट स्पेस, यहाँ पे चैप्टर नंबर 7 है शाम सीरीज में। और मेथड में जो है ना, चैप्टर मेथड में भी चैप्टर नंबर 7 है। और जो ये होवर्ड एंटन की बुक है, इसमें आ जाता है जी चैप्टर नंबर 6, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस। देखें टॉपिक्स जो है ना तीनों में सेम है, सेम सेम चीजें होती हैं, बस एक आधी चीज डिफरेंट होती है। तो हम आते हैं मेथड में। सबसे पहले नंबर पे हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि एक इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होगी। तो डेफिनेशन देखें, वी एक, अब इनर प्रोडक्ट स्पेस आप तब तक डिफाइन नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक वेक्टर स्पेस नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे वेक्टर स्पेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वेक्टर स्पेस में आपने बेसिस, डायमेंशन, स्पैनिंग सेट और जो कुछ भी पढ़ा है वो सारा आपके ज़हन में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज आ जाती है इनर प्रोडक्ट स्पेस में? एक वेक्टर स्पेस होगी, एक फील्ड होगी और एक न्यू फंक्शन होगा। ठीक है, अब जो न्यू फंक्शन है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डॉट और ये एंगल ब्रैकेट से, डॉट और एंगल ब्रैकेट से। ठीक है, अब ये फंक्शन अप्लाई होगा वी क्रॉस वी पे। अब वी क्रॉस वी का हर एलिमेंट, हर एलिमेंट जो होगा, ठीक है, ईच एलिमेंट इज अ पेयर। क्योंकि वी क्रॉस वी जब दो बार क्रॉस प्रोडक्ट, एक सेट को दो बार लिखा जाता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में, तो उसका हर एलिमेंट एक पेयर में आता है। डोमेन इसकी होगी वी क्रॉस वी और आउटपुट होगी फील्ड। ठीक है, तो ये इनर प्रोडक्ट होगा इसका। इनर प्रोडक्ट का ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हम इनर प्रोडक्ट बोलेंगे। और इनर प्रोडक्ट स्पेस कब बोलेंगे? इनर प्रोडक्ट स्पेस की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। पहले नंबर पे ये देखना है, अच्छा इनर प्रोडक्ट को अगर आम लफ्जों में देखा जाए तो आप जानते होंगे कि इसको डॉट प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। जैसे आपके पास एक वेक्टर है 1 2 3, ठीक है, इसको V1 कह लिया। और एक वेक्टर है जी आपके पास 3 2 4, इसको आपने कह लिया V2। आपको पता होगा आपने V1 डॉट V2 फाइंड किया था, FSC पार्ट 2 में भी किया था। और जाहिर है सब ने MSc या BS तो किया हुआ है, तो किसी ना किसी सूरत में उसने डॉट प्रोडक्ट फाइंड किया होगा। डॉट प्रोडक्ट पहले नंबर को पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं,
फिर प्लस करते हैं, और तीसरे को तीसरे से, और फिर इनको सबको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, जितने चार चार नंबर होंगे चारों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में और प्लस करते जाएंगे, तो ये 19 आ गया। ठीक है, तो अब डॉट प्रोडक्ट जो है ना, उसका जो आंसर है, अगर तो दोनों वेक्टर सेम हो, ठीक है ना, v और v दोनों वेक्टर सेम है। सेम वेक्टर से क्या मुराद है? सेम वेक्टर से ये मुराद है कि आपको पता है माइनस माइनस हमेशा से प्लस होता है, ठीक है, या प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो अगर मैं एक वेक्टर v ले लूं, -1 1 2, तो -1 वाली एंट्री इसलिए ली गई है कि अगर मैं v डॉट v करता हूँ, तो जाहिर है -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर 1 को 1 से करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। आप तो इसका मतलब है कि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 प्लस इधर स्क्वायर करना था 4, तो ये 6 आ गया। तो ये 6 इज ग्रेटर देन 0। हाँ, अगर ऐसा हो कि वेक्टर खुद 0 हो, दो एंट्रीज ले लेते हैं, तो v डॉट v का मतलब है कि 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0 इज इक्वल टू 0। तो 0 आंसर कब आ सकता है? डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 तब आ सकता है जब वेक्टर खुद एक नल वेक्टर हो, मतलब ओरिजिन पे पड़ा हो, और अदरवाइज सेम वेक्टर हो, उनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो दो पॉसिबिलिटीज होगी ना, या तो इक्वल टू 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखेंगे, पहली प्रॉपर्टी जो यहाँ पे लिखी हुई है। और वो कह रहा है कि दोनों वेक्टर सेम है। अच्छा, अब वो ये नोटेशन यूज कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना v डॉट v, इसको v कॉमा v भी लिख सकते हैं, कॉमा, ठीक है। इसका यही मतलब है कि ये v डॉट v है। जैसे यहाँ पे आपने लिखा था v1 v2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं v1 कॉमा v2, ये ब्रैकेट आ गई, एंगल ब्रैकेट आ गई इसमें, ठीक है। तो असल में ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस फंक्शन को, कि ये फंक्शन है, और फंक्शन में यहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, इसका एक वेक्टर एक इसका वेक्टर पुट कर दिया। जैसे ये एक इसका वेक्टर और ये एक इसका वेक्टर। नोटेशन देख लेते हैं, हाँ ठीक है। और वो कह रहा है कि यहाँ पे कामा होगा और यहाँ पे दो नुक्ते होंगे, ये इसका फंक्शन है। तो दो नुक्ते का मतलब है कि इस पॉइंट की जगह पे भी वेक्टर आएगा और इस पॉइंट की जगह पे भी एक वेक्टर आएगा, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी ये हो गई कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आए और दोनों सेम हो, तो क्या होगा कि वो वेक्टर खुद 0 होगा। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर v1 v2 को इंटरचेंज करते हैं तो वो v2 v1 का बाहर आ जाता है। असल में ये कहना चाह रहा है कि कुछ वेक्टर स्पेसिस कम्प्लेक्स में भी मैप होती है ना, ये जो कम्प्लेक्स फील्ड होती है, ये जो फील्ड है, तो इसलिए वो बार यहाँ पे लगा रहा है। v2 v1 बार डिनोट द कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ v2 v1, ठीक है। अगर रियल हो, दो बातें हैं, अगर आपके पास रियल वेक्टर स्पेस है ना, रियल वेक्टर स्पेस मतलब उसमें रियल नंबर्स हैं, तो v1 v2 जो होगा वो इक्वल आ जाएगा v2 v1 के, ये आपस में कम्यूट कर जाते हैं। लेकिन अगर कम्प्लेक्स हो, कम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस हो, तो उसमें जो इनर प्रोडक्ट होगा v1 v2 का, वो इस तरह से होगा। अगर v2 पहले लिखेंगे ना आप, तो ऊपर बाहर आ जाएगा, कंजुगेट हो जाएगा उसका। उसके बाद वो कह रहा है कि ए वी वन प्लस बी वी टू कामा v3, ठीक है। ये फर्स्ट कंपोनेंट है, इसको मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ये फर्स्ट कंपोनेंट है। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट कह रहा है कि ए को, इस स्केलर को बाहर निकाल दो, और v1 का v3 से इनर प्रोडक्ट आ गया, फिर प्लस जो है ये सेंटर में आ गया,
और इस बी को आप बाहर लिख लो और V2 और V3 का इनर प्रोडक्ट कर लो। अब इसमें मजे की बात आपको मैं एक और ये बता दूं कि फील्ड, इसमें फील्ड शायद रियल है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी जो है ना, अगर ये कम्प्लेक्स हो फील्ड तो ये थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है प्रॉपर्टी। देखे ना, ये रियल इनर प्रोडक्ट की बात कर रहा है इधर। तो रियल इनर प्रोडक्ट में ये सिमेट्रिक हो गया ना, ए और बी भी इसमें बिल्कुल सीधे सीधे ही बाहर आ गए हैं इनर प्रोडक्ट में से। मैं कम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ, अभी देख लेते हैं। ये रियल है ना कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स वाला टॉपिक आगे होगा। आपने बिल्कुल रियल और कम्प्लेक्स वाले टॉपिक को पैरेलल स्टडी करना है। ये मैं कहना चाह रहा था। जैसे ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में आपने के को बाहर निकालना है, क्योंकि आपको पता है ये कम्प्लेक्स जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस है। पहले इनको इंटरचेंज करेंगे, के पहले नंबर पे आ जाएगा, ऊपर बाहर आ जाएगा। अब के इससे बाहर आ जाएगा, बाहर अभी ऊपर है, और फिर इस बार को सेपरेट सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। तो के का भी बाहर आ जाएगा और वी यू का भी बाहर आ जाएगा। अब वी यू को दोबारा इंटरचेंज करेंगे, यू भी आ जाएगा। तो आपको पता है जी बार का बार करे तो दोबारा से जी आ जाता है। तो ये दोबारा से आपके पास आ गया और के बार लैदा हो गया। तो ये उसको बाहर निकालने का ना स्केलर को तरीका है। मैं अभी आपको मीटिंग का लिंक दोबारा सेंड करता हूँ। टाइम इसका खत्म हो गया है, फिर इसको मजीद डिस्कस करते हैं।